लोग का जो है आज का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हम लोग बहुत जल्द ही समापन करेंगे। उससे पहले जब हम लोग खड़े होकर के कर लिए, पेट के बल लेट करके कर लिए, पीठ के बल लेट करके करने वाले आसन कर लिए, अब हम आप लोग को कुछ प्राणायाम के बारे में बताते हैं जो सबसे मुख्य प्राणायाम है। तो प्राणायाम के बारे में आप समझ लें कि प्राणायाम किसे कहते हैं। कितने लोगों को पता है प्राणायाम किसे कहते हैं? जानते हैं क्या? किस चिड़िया का नाम है प्राणायाम? नहीं पता है? जो प्राणों को आराम दे, जो प्राण को आराम देने वाला को ही हम प्राणायाम बोलते हैं। तो प्राणों पे जो नियंत्रण रखता है, आप लोग को बोले श्वासों को आप ले लीजिए, फेफड़े में भर लीजिए, रोक लीजिए, छोड़ दीजिए, ले लीजिए, आप अंतर कुंभक लगा दीजिए, आप बाह्य कुंभक लगा दीजिए। बात को समझ रहे हैं? जो हमारा प्राण वायु जो आप लोग को स्वस्थ रख रहे हैं, उसके ऊपर मैं डिसिप्लिन लागू कर रहा हूं। जैसे आप लोग को डिसिप्लिन में बैठाया गया है, यहाँ पे आप लोग को डिसिप्लिन में बैठाया गया है ना। क्या होगा? प्राण को ले लिया, फेफड़े में भरो भाई, हमने आपको आदेश दिया फेफड़े में श्वासों को भर लो, भर लिया आपने, रोक दो, रोक दिया, अंतर कुंभक लगा के, छोड़ दो, छोड़ दिया। इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं ना। स्कूल में या फोर्स में या कहीं भी डिसिप्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो प्राणों का जो डिसिप्लिन है, जो हम लोग प्राण वायु ले रहे हैं, इसका जो डिसिप्लिन कर रहा है वही प्राणायाम है। आप लोग को मैं इसलिए समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि प्राणायाम उसे ही कहते हैं। तो सबसे अहम जो प्राणायाम है वो कपालभाति प्राणायाम है। आज आप कपालभाति प्राणायाम के बारे में अभी बताऊंगा मैं कि क्या करना है। अपने मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखना है। मेरुदंड को सीधा रखने के लिए बताया था आप लोगों को मैं कि दोनों हथेली को आप घुटने के पास रखेंगे, ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में बैठे हुए हैं आप बैठे रहें। स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखें और प्रखरता के साथ, तेजी के साथ अपने श्वासों को तेजी के साथ बाहर निकालें। झटके के साथ श्वासों को तेजी के साथ निकालेंगे। एक दीपक रखा जाए तो दीपक को बुझाने के लिए हम लोग कैसे करते हैं? कहते हैं। उसी तरह दोनों नासिकाओं से श्वासों को बाहर निकालना है आपने। तो उसको बोलते हैं हम लोग कपालभाति प्राणायाम का। जब आप श्वास बाहर तेजी के साथ छोड़ेंगे तो आपके पेट के पास से एक स्टॉक लगेगा। जब श्वास आपके बाहर निकलेंगे, नाभि आपकी अंदर चली जाएगी, अंदर घुस जाएगा। और फिर यही क्रिया आपने बार बार दोहराना है। कम से कम स्वस्थ आदमी 1 सेकंड में एक बार इसको कर सकता है। और जो लोग बीमार हैं वो लोग 2 सेकंड में एक बार भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 सेकंड में कह दिया तो 1 सेकंड में ही करें। जो बीमार हैं वो 2 सेकंड में धीरे धीरे करें। श्वासों को तेजी के साथ बाहर छोड़ दें, फिर बाहर छोड़ दें और लेने पे श्वासों को ध्यान ना दें। शरीर में आपके जो विकार है वो मन में ऐसा सोचे, वैसा विचार करें कि हमारे शरीर से जो समस्त रोग, हमारे जो विषाक्त चीज है वो हमारी इन श्वासों के जरिए बाहर निकल रहा है। ऐसा आपका मनोभाव, आपका शिव संकल्प ऐसा होना चाहिए। एक छोटी सी क्रिया, श्वासों को निरंतर बार बार तेजी के साथ छोड़ना ही कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। लयबद्ध श्वासों को बाहर आप छोड़ते हैं। आपको समझाने के लिए इतनी चीजें मैं बता रहा हूं। जिस प्रकार से पहले देखते थे रिक्शे में एक भोपू लगा हुआ होता था, उसको दबाते थे, श्वास पूरी बाहर निकलती थी और छोड़ते थे तो अपने आप आ जाता था। उसी तरह श्वास आप जब तेजी के साथ बाहर छोड़ोगे तो श्वास अपने आप ही फेफड़े में भर जाएंगे। तो ये स्लो मोशन में बताया, 1 सेकंड में एक बार सामान्य बताया। और जो लोग के अंदर सामर्थ्य, नए बच्चे हैं जिनका फेफड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो लोग तेजी के साथ भी इसको कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? 1 सेकंड में 3-3 बार भी कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। कैसे करना है आपने? ऐसा कम से कम प्रतिदिन आप 5 मिनट जरूर करें। और जो लोग असाध्य रोगों से पीड़ित हैं वो लोग आधा घंटा सुबह करें, आधा घंटा शाम करें।
कैंसर तक के रोग इससे ठीक हुए हैं। ऐसा एडवांस मेडिकल साइंस मानती है, योग को मेडिकल साइंस भी मान गई कि योग से बहुत लाभ होते हैं। आजकल आप देखिए हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको बोलेगा डॉक्टर दवा दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, फिर बोलेंगे आप वॉक करो जी, योगा करो जी। आप सब का इलाज अगर मेडिकल साइंस में होता तो आपको योग करने के लिए नहीं बोलते थे। योग हमारी क्या है, हमारे ऋषि मुनियों का विरासत है, जिसको सिर्फ उजागर करके स्वामी रामदेव जी ने बाहर लाया है और हम लोग आम जनता इससे स्वस्थ हो रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इस चीज का बहुत बड़ा श्रेय हमारे स्वामी जी को जाता है।